वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे करप्शन केसेस के हवाले से। मुआशी सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक जो है होती जा रही है, संगीन मसाइल का जो है हमें सामना करना पड़ रहा है और करप्शन जो है वो रूज पर है। तमाम केसेस आपके सामने हैं। देखिए, बात यह है कि माशी ताल्लुक तो है इससे कि एक कोशिश तो ये हो रही है हुकूमत की कि जो पुराने केसेस हैं, जो पुराना लूटा हुआ पैसा मुल्क से गया हुआ है, मैं तो उस पर मेरे ज़्यादा मैं पूरी उम्मीद नहीं हूँ, क्योंकि जिस तरीके से हमारे केसेस चलते हैं, क्योंकि मेरी ज़ाती राय में ये है कि अगर एक करप्शन डॉक्यूमेंटेड है, डॉक्यूमेंटेड से मुराद ये है कि आपके सामने प्रूफ है, प्रूफ मौजूद है, तो उसको फिर अदालत में जाके साबित करना, चाहे वो मुजरिम करे या गवर्नमेंट का प्रोसिक्यूटर करे, कोई मतलब कोई तुक बनती नहीं है। एक जगह है, एक चीज़ है, आपने 50 रुपए की लेनी थी और रसीद लगी हुई है 50 की मार्केट में मिल रही है, मैं बात मिसाल दे रहा हूँ, और रसीद लगी हुई है 50,000 की, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस है क्या? इसमें वो केस चलाना है, इसमें एविडेंस लाने की ज़रूरत है कि ख़जाने से 50,000 गया 50 के बजाय, ठीक है, पेमेंट हुई, बंदे को हुई, कंट्रैक्टर को हुई, जिसको भी हुई, जिसने भी उसको अप्रूव किया पास हुई, तो ये डॉक्यूमेंटेड है ना हर चीज़। तो इसमें तो फिर जो रिस्पॉन्सिबल है उसको उठाएं और फांसी दें, उसको लटकाएं। अगर फांसी नहीं देनी 14 साल की सज़ा दें, पिंजरे में बंद करें। तो मतलब आपके ख्याल में केसों को तूल ना दी जाए? केसों को तूल नहीं। अभी इसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब का बयान आया था कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल से ज़्यादा केस। मैं तो ये समझता हूँ कि 1 साल भी ज़्यादा है। देखें, मामला जो हैं सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो हैं वो हमारी लोअर कोर्ट्स हैं, वहाँ पे बड़ा काम करने की ज़रूरत है। वो गरीब आदमी कहाँ कहाँ से चल के आते हैं, किराया उनके पास होता नहीं है, वकीलों के चक्कर में पड़े रहते हैं, कभी उसका वकील नहीं आता, कभी इस नहीं आता, जी हाँ, और फिर आते हैं तो सारा खर्चा उठाना पड़ता है उनको, और फिर डेट ले लेते हैं। तो हमारे अदालती निज़ाम जो इस तरह से बिगड़े हुए हैं वो कैसे सही हो? देखें, फरिश्तों ने तो उतरना नहीं आसमान से इसको ठीक करने के लिए, ये बाहर से तो कोई खेप नहीं आनी, पैराशूट मतलब हम में से ही है, हमने इसको सही करना है। अदर बात यह है कि जो अंग्रेज़ों का निज़ाम बनाया हुआ था पिछला, हमने उसको बदलने की कोशिश नहीं की। दरअसल बात यह है, असल में लोगों के दिलों से कानून का डर ही खत्म हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल। कानून तो वो है कि जिसका डर हो, पुलिस वाला है या नहीं। रिश्वत दे के छोड़ दिया जाता है कि यार पैसे दे देंगे, खैर वो तो अभी रिश्वत दे के छोड़ दिया जाता है। ये तो सिलसिला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक दुनिया कायम है। मतलब यह है कि उसमें कमी वाकई आ गई है पाकिस्तान की। पुलिस अब कदरे
पहले से आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है। देखें, आप हर चीज़ में अगर पॉलिटिक्स शामिल कर देंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे, तो आदमी अंदर चोरी करके अंदर हो जाता है, फ़ोन कर देंगे एसएचओ को, ये मेरा आदमी है छोड़ दो, वो मजबूर हो जाता है, उसने नौकरी करनी है। अब थोड़ा रेजिस्टेंस आ रही है। अभी कल ही मैं ख़बर पढ़ रहा था कि एक एमपीए ने रिंग किया फैसलाबाद में एसडीओ को, किसी को शायद अच्छा। वापडा का था, किसका था, तो उसने 4 दिन के बाद फ़ोन का जवाब दिया जो उसमें चल रहा था टीवी पे। तो उसने जब अटेंड किया तो उसने कहा मैं तुम्हारा पर्सनल नौकर नहीं हूँ। वो भी तरीका गलत है कि अगर कोई एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव कॉल करता है तो आपको फ़ोन अटेंड करना है। हमारे यहाँ ये जो ब्यूरोक्रेटिक जो रेड टेपिज़म है ना, इसको भी ख़त्म करने की ज़रूरत है। मैं इस बात में मैं ना क्रेडिट देता हूँ शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, जिन्होंने कि ये मिथ तोड़ दी। उन्होंने, आपको पता है ना, सीएसपी कैडेट सारे ख़त्म कर दिए थे और ग्रेड लेकर आए थे, वही ग्रेड आज तक चल रहे हैं। और वो कहते थे कि अपने लोगों को कहते थे कि ये जो अफसर बैठे हुए हैं, डीसी बैठे हैं, कमिश्नर बैठे हैं, ये तुम्हारे नौकर हैं, ये तुम्हारी तनख्वाहों पे पल रहे हैं। तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, आम आदमी आ रहे हैं, दरवाजे को धक्का दे रहे हैं, टांगे मार रहे हैं, अंदर घुस रहे हैं, और मतलब उसमें फिर बदतमीज़ी का पहलू भी आपको पता है शामिल हो जाता है। जब आप ज़्यादा ही ओवरडू करते हैं तो मामला बिगड़ जाते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता तो ये कल्चर हमें हटाना पड़ेगा, और जब भी मामला जो है वो ठीक हो जाए। एवरीबॉडी देखें, हर शोबे में, हर ओहदे में हमें मसाइल इसमें देखें, सबसे ज़रूरी अहम बात ये भी है कि अवाम को भी इस सिलसिले में भरपूर साथ देना चाहिए। देखें, आपको पता है कि ये वन वे है, मुझे इधर गाड़ी नहीं ले जानी, आप लेके जाते हैं, उसूलों की खिलाफवर्जी आप खुद भी तो कर रहे हैं ना। पुलिस कहाँ कहाँ तक किस किस को पकड़े। तो जो हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है एज ए इंडिविजुअल, एज ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, हमें उस पर भी थोड़ा ख्याल करना चाहिए। हर वक्त हम उठा के तनकीद ही करते रहते हैं, फलाना भी गलत है। असल में एवरीबॉडी थिंक्स ही इज़ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, कि उससे ज़्यादा अक्लमंद दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक है कि नहीं। तो अगर आप ये जो सारे तकरीरें करते हैं, इनको इकट्ठा बिठा दें तो ये आपस में लड़ मरेंगे, आपस में लड़ मरेंगे। सही बात है। बीइंग अ शहरी हमें भी जो है अपने मुल्क की खातिर थोड़ा सा सब्र तहम्मुल जो है वो रखना पड़ेगा, और मुल्क की खातिर कॉपरेट भी करना पड़ेगा, और उसूलों की खिलाफ वर्जी जो है वो हरगिज़ नहीं करनी होगी। इसी के साथ ही प्रोग्राम जो है अपने अख्ताम को पहुँचा है। अपनी होस्ट कौकब फारूकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।